ट्रेडर्स गुड इवनिंग। ट्रेडर्स आज है 24 जुलाई 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स मार्केट क्लोज हो चुकी है और हम इस वीडियो में पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कहाँ पे मार्केट क्लोजिंग आई है, क्या कोई चार्ट पैटर्न में कोई चेंजिंग तो नहीं है, क्या एडवांस डिक्लाइन रही आज के दिन पे, क्या सेक्टोरल व्यू रहा है, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बातें करेंगे। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चलते हैं हम एनालिसिस की तरफ। ट्रेड सबसे पहले डिस्क्लेमर देते हैं, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज से है, तो कृपया इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड लीजिएगा। ओके ट्रेड, सबसे पहले हम निफ्टी के ऊपर बातें करते हैं। निफ्टी में आप देख रहे हैं कि ट्रेड्स आज का अगर क्लोजिंग प्राइस बताया तो 25,062 के पास क्लोजिंग दिए हम लोग। ओपन हम लोग 25,243 के पास हुए थे, लेकिन वापस हम लोग 25,018 का लो लगा दिया आज के दिन पे फिर से। कल थोड़ा सा रिकवरी आया था, लेकिन आज के दिन पे बिल्कुल इनगल्फिंग हो चुका है। प्रीवियस कैंडल का जो भी गेन था डाउन साइड की ओर, वो इनगल्फिंग हो चुका है। और लेकिन अभी मेरा जो सपोर्ट लेवल है वो अभी इंटैक्ट है, वहाँ से कोई चेंजिंग अभी नहीं है। तब तक हम अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे जब तक कि यहाँ पे ये निगेटिव ना हो जाता या फिर ये सपोर्ट जो है ब्रिच नहीं हो जाती, तब तक अपने पोजीशन को बिल्कुल होल्ड करेंगे। और नया अपॉर्चुनिटी अगर कहीं से मिलता है तो फिर हम उसे बिल्ड करने की कोशिश करेंगे क्वांटिटी वहाँ पे, क्योंकि मेरे लिए चार्ट पैटर्न हायर टाइम फ्रेम पे या फिर पोजिशनल ट्रेडर के लिए ये चार्ट पैटर्न काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है, तो यहाँ से हमें एग्जिट अभी नहीं करना है। बैंक निफ्टी का बात करें ट्रेडर्स तो ये ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है निफ्टी के मुकाबले में, क्योंकि यह प्रीवियस डे के लो को ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन निफ्टी प्रीवियस डे का लो ब्रेक कर चुका है। अगर बात करें ओपनिंग का तो बैंक निफ्टी में 57,316 के पास हम लोग ओपन हुए थे। देन उसके बाद 57,316 रुपये का हाई लगा, यानी कि ओपन इक्वल टू हाई रहा मेरा। उसके बाद देन हम उसके बाद क्लोजिंग दिए 57,066 के पास, लेकिन लोअर लेवल से थोड़ा सा रिकवर दे करके हम लोग क्लोजिंग दिए। हायर टाइम फ्रेम पे बात करें तो ट्रेड्स यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉन्ग है, कहीं से वीकनेस नहीं दिख रही है, तो पोजिशनल ट्रेड मेरा जो भी है वो होल्ड है, या फिर नया अपॉर्चुनिटी कहीं मिलेगा तो फिर हम उसमें बिल्ड कर सकते हैं। निफ्टी 500 का बात करें तो निफ्टी 500 भी एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि 23,300 का लेवल है। 23,300 के लेवल को सपोर्ट कर रहा है। प्रीवियस लगभग तीसरा बार ये आज के दिन रहा, वहाँ से हम लोग वापस एक बार बैक होने का कोशिश किए, लेकिन ठीक है वेट करते हैं जब तक अब 23,500 का अपसाइड की ओर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक हम वेट करेंगे। देन निफ्टी टोटल मार्केट भी सेम चार्ट पैटर्न बना रहा है, बिल्कुल कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज के अंदर में, तो ये भी ठीक है। एक बार डाउन साइड की ओर हम लोग ब्रेक देते हैं इस लेवल को, तब जाकर के थोड़ा सा हमें कॉशियस होने की बात रहेगी, नहीं तो फिलहाल अभी हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ट्रेडर्स स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, यानी इंटरडे टाइम फ्रेम पे, और एक बार इंटरडे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ट्रेड्स प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था, ये डबल टॉप बनाने के बाद हम लोग वापस सेलिंग देखने को मिला था हम लोग को, और बैक टू बैक हम लोग नीचे गए थे, लेकिन आज के दिन पे वापस हम इस रेजिस्टेंस जोन के पास आ चुके थे, जो कि 25,230 के पास था। 25,230 के पास हम लोग गए, और प्रीवियस के वीडियो में हमने बताया था अगर हम लोग इसके 25,230 के ऊपर अगर हम ब्रेकआउट दे करके 15 मिनट या फिर आधा घंटा सस्टेन करते हैं तो हाई चांस है कि हम लोग अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाएंगे। बट आप देखेंगे ट्रेड्स को फर्स्ट 15 मिनट के बाद ही सेलिंग स्टार्ट हो गया और बैक टू बैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग चला। वापस हम लोग यहाँ पे आकर के एक सपोर्ट क्रिएट की एक रेंज बनाए हैं, जो कि ट्रेड डिसीजन बनाने के लिए काफ़ी अच्छा है। और कल के दिन पे अगर हम इस रेंज में ही ओपन होते हैं, जो ये रेंज दिख रहा है आपको, अगर हम इस रेंज में ही ओपन होते हैं, यानी कि 25,100 से लेकर के 25,000 के रेंज में अगर हम ओपन होते हैं, देन आइदर साइड ऊपर भी और नीचे भी ब्रेकडाउन देते हैं या फिर ब्रेकआउट करते हैं, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड या फिर डाउनसाइड की ओर मूवमेंट देखने को मिलेगा। जो यदि हम लोग डाउनसाइड की ओर आते हैं तो फिर से हम लोग 24,880 का लेवल ब्रेक होते देखेंगे मार्केट में, यानी कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है कल के दिन पे और 25,000 के नीचे खुलता है, फिर अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो फिर बैक टू बैक सेलिंग देखने को मिलेगा। और अगर अपसाइड का बात करें, यानी कि 25,100 के ऊपर अगर हम लोग खुलते हैं और कंसोलिडेशन के बाद वापस सेलर एक्टिव होता है, तो फिर हम लोग इस रेंज में आ जाएंगे। अगर इस लेवल को ओपनिंग रेंज को अगर
सस्टेन कर गया तो फिर हम लोग अपसाइड की ओर जाने की कोशिश करेंगे ट्रेडर्स, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे कोई भी वीकनेस नहीं दिख रहा है। लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी का ट्रेडर्स। 57,270 से 230 के बीच में हमने बताया था कल के वीडियो में कि रेजिस्टेंस रहेगा, और 57,320 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते आधा घंटा तो फिर अपसाइड की ओर मूवमेंट दे सकते हैं। लेकिन हम लोग फर्स्ट 15 मिनट में ही सेलिंग स्टार्ट हो गया और 57,300 के नीचे तुरंत आया और उसके बाद सेलर एक्टिव हो गया। देन यहाँ पे एक बार कोशिश भी की है हम लोग अपसाइड जाने का, बट सेलर स्ट्रॉन्ग था, फिर वापस क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट में वीकनेस और सिंपल नीचे जा रहे हैं हम लोग। तो फिर हम लोग इस रेंज में आ चुके हैं और 56,860 का हम लोग लो लगाने के बाद वापस थोड़ा सा बाउंस देकर के हम लोग क्लोजिंग दिए हैं। देन अब कल के लिए हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा ये लेवल, जो कि 57,100 के पास है। 57,100 हमारे लिए कल के लिए बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा। अगर हम इसके ऊपर खुलते हैं तो हाई चांस आएगा कि अपसाइड की ओर जाएंगे। अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए तो फिर सेलर एक्टिव हो जाएगा और प्राइस को फिर से इस रेंज में लेकर के आ जाएगा, जो कि 56,860 के पास का है। यदि 56,860 का लेवल फिर से हम ब्रेक करते हैं तो क्लियर कट निगेटिव पैटर्न यहाँ से बनते हुए दिखेगा हायर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, और फिर हम लोग इसी रेंज में आ जाएंगे, जो कि 56,700 का रेंज है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिएगा ट्रेडर्स। एक बार हम NSE के साइड से एडवांस डिक्लाइन आज के दिन पे देख ले, ताकि थोड़ा सा व्यू क्लियर हो जाए। ट्रेड्स एडवांस डिक्लाइन का बात करें तो 1100 स्टॉक जो है एडवांस साइड में क्लोजिंग आई है। वहीं पे डिक्लाइन साइड का बात करें तो 1863 स्टॉक रहा है, जो कि थोड़ा सा वीकनेस दिख रही है और हाई चांस रहेगा कि सेलिंग भी हो सकता है। कॉशियस होकर के वहीं प्लान करिएगा ट्रेड्स। एडवांस डिक्लाइन तो यही बोल रही है। हिट मैप का बात करें ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस का, अगर हिट मैप देखेंगे तो कहीं भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, कोई भी ग्रीन में क्लोजिंग नहीं दिया है। जहाँ तक ही रहा है तो डीप रेड 1% से प्लस में ही जाकर के हम लोग स्मॉल कैप में सेलिंग देखने को मिला है। लार्ज कैप या निफ्टी 50 का बात करें तो फ्लैट टू नेगेटिव ही रहा है, लगभग 0.6%। और मोस्ट ऑफ दी जो सेक्टर है सेक्टोरल इंडाइसेस का, वो फ्लैट टू नेगेटिव ही रहा है। अगर सेक्टोरल इंडाइसेस का बात करें तो निफ्टी IT 2% से ज़्यादा तेज गिरावट देखने को मिला है, रियलिटी में 1% से अधिक, और FMCG में खास करके 1% से अधिक। निफ्टी IT का बात करें, निफ्टी IT में तो पहले से भी निगेटिव पैटर्न चल रही और 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं हम लोग, तो और ख़ास करके रिजल्ट भी अच्छा नहीं आ रहा है, तो जिस वजह से हम लोग इस सेक्टर में सेलिंग देखने को मिल रहा है हम लोग को। और PSU बैंक का बात करें तो 1% से प्लस का तेज़ी रहा है, जो कि यहाँ पे डीप रेड में डीप ग्रीन में दिख रहा है ट्रेडर्स। तो ओवरऑल सेक्टोरल का बात करें तो बिल्कुल मिक्स है, लेकिन IT सेक्टर, रियलिटी और FMCG में वीकनेस दिख रहा है, क्योंकि इस सेक्टर का रिजल्ट भी कुछ खास नहीं आ रहा है अभी। निफ्टी 50 का अगर बात करें अंदर का हिट मैप देखें तो इटर्नल यानी कि जो जोमेटो है लगभग 3.5% प्लस में क्लोजिंग दिया है। डॉक्टर रेड्डी 1% प्लस में, टाटा मोटर्स लगभग 1.5% प्लस में। और डाउन साइड का बात करें तो नेस्ले इंडिया जो कि FMCG से बिलोंग करता है लगभग 5.5% टूटा हुआ है। टेक महिंद्रा जो कि IT से बिलोंग करता है 3% प्लस में। और इसके अलावा जो भी हैवी वेटेज स्टॉक है वे उसमें निफ्टी में तो काफ़ी डीप रेड दिख रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा वीकनेस रहेगा, थोड़ा सा कॉशियस हम लोग को रहना पड़ेगा ट्रेड करते वक्त, और सही से हमको ट्रेंड का सिलेक्शन करना होगा। ट्रेड्स इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप। तो ट्रेड्स आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।